बीजेपी की बनाई पिच पर माया करेंगी बैटिंग। दलित और महिला कार्ड को लेकर माया अलर्ट। मायावती ने 2024 के लिए बनाया मेगा प्लान। बीजेपी के विजय रथ पर बीएसपी प्रमुख लगा देंगी ब्रेक। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। 1 अक्टूबर को मायावती ने अपने प्रदेश कार्यालय पर आगामी चुनावों को लेकर बैठक की। इस बैठक में सबसे ज्यादा फोकस दलित, महिला कार्ड और फेक न्यूज पर रहा। मतलब मायावती सीधे बीजेपी के पिच पर बैटिंग करने के मोड में दिखाई दे रही हैं। वो कैसे, आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। रविवार यानी 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश कार्यालय पर बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बैठक में अपने पार्टी के पदाधिकारियों को महिला और दलित कार्ड को लेकर सचेत रहने और संघर्ष करने की नसीहत दी। मायावती ने अपने बसपा नेता और कार्यकर्ताओं को कहा कि इस बार चुनाव में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, आय में कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य आवश्यकता, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था हावी जरूर है, लेकिन ये कितना गंभीर चुनावी मुद्दा बन पाएगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। एक बार फिर से मायावती ने कांग्रेस को बीजेपी जैसा ही बताते हुए कहा कि जनहित के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का रवैया लगभग एक जैसा है। दोनों सिर्फ सत्ता से मतलब रखती है, जनता से नहीं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां महिलाएं और दलित को चुनावी मुद्दा बनाकर सत्ता पाने की चाह में है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। असल में दोनों ही पार्टियां जाति के आधार पर संविधान के द्वारा दिए गए आरक्षण को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई हैं, ताकि समाज में समानता न आ सके। लेकिन आरक्षण को केवल बेरोजगारी दूर करने का हथियार बनाया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमें संघर्ष करना होगा। हमें आरक्षण का फायदा सही लोगों तक पहुंचाना होगा, नहीं तो ये सिर्फ कागजों तक ही रह जाएगा। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि बसपा एनडीए और इंडिया दोनों से बराबर दूरी बनाकर रखेगी और आगे अपनी ताकत को मजबूत बनाने का काम करती रहेगी। पहले भी पार्टी इसी तरह आगे बढ़ती रही है। उन्होंने कहा कि बीएसपी विरोधी तत्व फेक न्यूज और प्रचार के जरिए राजनीतिक साजिश रच रहे हैं। इसे फैलने से हमें रोकना होगा, इस दुष्प्रचार से सचेत रहना होगा और चुनावी तैयारियां किसी भी तरह प्रभावित ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। सभी विपक्षी पार्टियां जिस तरह बीजेपी के आईटी सेल पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाती रहती है, ऐसे में फेक न्यूज में बिना नाम लिए मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वही महिला आरक्षण बिल लाकर बीजेपी इसके सहारे सत्ता पर बैठना चाहती है। वही दलितों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी वोटों को इस खाते में लाना चाहती है, लेकिन मायावती अपने दलित वोटरों को किसी भी हालत में कहीं और नहीं जाने देना चाहती है, क्योंकि इन वोटों के सहारे मायावती उत्तर प्रदेश में एनडीए और इंडिया को रोकना चाहती है और एनडीए और इंडिया से दूरी बनाकर इसीलिए वो लगातार रख रही है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।